हेलो एवरीवन। जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के वैकेंसी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन फिर एक नई वैकेंसी अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक नई वैकेंसी रिलीज हुई है, जिसकी जो वैकेंसी है वो डीएसएसबी के द्वारा रिलीज हुई है, यानी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी या फिर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का बोर्ड है। ओके, तो इसके बारे में अपन डिटेल से आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है, इसलिए अपन नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो 12/1/2024 को रिलीज हुआ है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि F1 249/P एंड P-1 DSSSB 2024 4388। ओके, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई है। इसके अपन नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई है, तो यहाँ पे 1507 वैकेंसीज आई है, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए 724 वैकेंसीज है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 445 वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी के लिए 115 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए 106 पोस्ट है एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 117 पोस्ट है, और जो पीडब्ल्यूबीडी है उनके लिए 50 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व की गई है। ओके, अब इसका नेक्स्ट अपडेट अपन जानते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो इसके लिए आपकी या तो बीएससी नर्सिंग हो सकते हैं या फिर आप जीएनएम हो सकते हैं। इसके अंदर आपसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बट आपकी बीएससी नर्सिंग और जो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है, जो जीएनएम है, वो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से वहां पे होनी चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। ओके, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से ही रजिस्टर्ड हो, आप किसी भी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपडेट अपन जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो क्या होनी चाहिए। 18 ईयर से लेके 32 ईयर तक के एज के लोग, यानी 32 साल तक आप इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। यानी आप जनरल कैंडिडेट है तो आप 32 ईयर तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन है तो आपको रिजर्वेशन भी वहां पे मिलेगा, और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन पॉलिसी आपको वहां पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट अपन बात करते हैं इसके अंदर सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी होने वाली है वो लेवल 7 की होने वाली है, और इसके अंदर जो आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहने वाला है। इसके अंदर जो आपको ग्रेड पे है वो 4,600 रहने वाला है, यानी 4600 ग्रेड पे इसके अंदर रहने वाला है। जो ये नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो ग्रुप बी की पोस्ट है दोस्तों। ओके, ग्रुप बी है और लेवल 7 है, जिसके अंदर 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पे। इसके अलावा इस वैकेंसी के अंदर अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मोड के द्वारा ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसका यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जो कि dssb.tehli.government.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्टली अपन बात करें कि कब से लेके कब तक अपन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आपको पता है कि 12 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, और इसकी जो ओपनिंग डेट है फॉरम की नर्सिंग ऑफिसर की वो 13 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगी, और 13 मार्च 2024 तक इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये इसका ड्यूरेशन रहने वाला है, यानी 1 मंथ का टाइम पीरियड इसके अंदर रहने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इसका जो पेपर होगा वो किस तरीके से होगा, इसके अंदर 2 कैटेगरी के अंदर होगा। एक आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, और इसके अलावा एक जनरल पेपर होगा, जिसको अपन 1 टायर और 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम बोलते हैं। एक ही पेपर के अंदर ये दोनों तरह के पेपर आएंगे, यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, इसी प्रकार से एक पेपर होगा, और एक आपका नर्सिंग का सब्जेक्ट का पेपर होगा। बट ये दोनों पेपर एक ही पेपर में कंबाइंड होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी होगा, जिसको यहाँ पे 1 टायर एंड 2 टायर बोला गया है दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ओके, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी अलर्ट और जो नर्सिंग का स्टडी मटेरियल है, जो नर्सिंग की क्लासेस है, नर्सिंग के जो टॉपिक्स है, उन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।